कप विराट कोहली के लिए जीता गया, तो विराट कोहली के ऊपर केस क्यों नहीं है कि जब 11 मौतें हुई उस समय फिर सेलिब्रेशन क्यों हुआ, सेलिब्रेशन बंद क्यों नहीं किया गया। रिपोर्ट के अनुसार पूरे दुनिया में आईपीएल पे 12 लाख करोड़ तक का सट्टा लग जाए, जहां चाइना नए नए हथियार डेवलप करने की बात कर रही है और हमारे युवा विराट, रोहित, धोनी के लिए लड़ रहे हैं। मैं जिस धनबाद में रहता हूं उस धनबाद में मैं देखा 70% युवा को सट्टेबाजी में झोंक दिया। कैसे भारतीय हो, छिछोरे भारतीय हो, शर्म आती ऐसे भारतीयों पे जहां पे अपने देश का स्टैंड नहीं ले पाते हैं लोग। कुछ छिछोरे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं घर घर सिंदूर बांटेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज का जो मेरा पूरा का पूरा सेशन है, यह सेशन 11 मौत के जिम्मेवार को समझने का प्रयास है। कौन है 11 लोगों का कातिल? किसने 11 जिंदगियां चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर छीन ली? एम्बुलेंस की आवाजें, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें, इसका जिम्मेवार कौन है? क्या कोई टीम है, क्या कोई खिलाड़ी है, या कोई सरकार है? आज पूरा हम समझेंगे इस चीज को। और उससे पहले आप एक चीज समझ लो, अगर आप किसी विशेष खिलाड़ी के प्रशंसक हैं तो आप इसे न देखें, क्योंकि मेरा जो दृष्टिकोण है इस सेशन के लिए एक मानवता का दृष्टिकोण है, किसी खिलाड़ी को भगवान बनाने का दृष्टिकोण नहीं, और खासकर उस खिलाड़ी को भगवान बनाने का दृष्टिकोण नहीं है जो अपनी सारी छुट्टियां ब्रिटेन में मनाता है, क्योंकि ब्रिटेन के सिटीजनशिप के कुछ नॉर्म्स हैं, उसे पूरा करना है। मान सम्मान, धन दौलत सब लेकर के ब्रिटेन में एक दिन शिफ्ट कर जाना है। ऐसे लोगों की प्रशंसा हम नहीं करते। हो सकते हैं आप बहुत बड़े खिलाड़ी के प्रशंसक हो, लेकिन हम प्रशंसा नहीं करेंगे। प्रशंसा हम कर सकते हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की। मान सम्मान भारत में मिला, इज्जत भारत में मिला, धन दौलत भारत में मिला, और भारत रत्न भारत में मिला, और वो सच में भारत रत्न है और भारत में ही रहा, किसी ब्रिटेन में जाकर के बसने का प्रयास नहीं कर रहा। 11 मौत के जिम्मेवार आज दिखाऊंगा मैं क्या है कौन, और क्रिकेट के पीछे छुपे हुए सट्टेबाजी को भी उल्लेख करने का प्रयास करूंगा। और भारत में युवाओं की हो रही मौत सट्टेबाजी के कारण, उसके 2-3 कहानियां भी आपको देने जा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 11 मौतें, कई लोग भगदड़ में जख्मी हुए हैं और अभी भी सिसक रहे हैं मौत और जिंदगी के बीच में। और एक ऐसी टीम आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सबसे पहले इसके नाम पे ध्यान दीजिएगा, रॉयल चैलेंज, और इसके लोगो पे ध्यान दीजिएगा। यह लोगो और रॉयल चैलेंज एक दारू, एक शराब की कंपनी है, एक ब्रांड है। दारू की कंपनी ने भारत में क्रिकेट की एक टीम खरीदी है और कुछ खिलाड़ियों को साथ में हर साल खरीदती है और उनको फील्ड के ऊपर उतारती है कि आप हमारा खेल खेलो। नामी ग्रामी खिलाड़ियों को उतारती है। बेचारा 17 साल नहीं जीत पाया, 18वें साल जीत गया, और अपने दारू का प्रमोशन कर करके इन खिलाड़ियों के बदौलत काफी ज्यादा पैसा कमाया। और जीतने के बाद चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जश्न रखा और पूरा ऐलान किया कि आरसीबी जीती है, आरसीबी, रॉयल चैलेंज मैं यहां पे रोकूंगा। शराब, इसके ब्रांड का प्रमोशन कैसे हो? यानी जो आरसी पीते हैं, इस ब्रांड का शराब पीते हैं, वो विजेता होते हैं। यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा था यहां। याद होगा विजय माल्या, विजय माल्या ने इस टीम की शुरुआत की थी। एक शराबी, एक अय्याश, जो लास्ट में भारत सरकार के बैंक से हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग गया। बाद में कंपनी किसी और के हाथ में आई, कोई और चला रहा है। आज कोई इस टीम का मालिक कोई और है। उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। आप बाहर मर गए, लेकिन अंदर सेलिब्रेशन चलता रहा। आपका वही खिलाड़ी जिसे आप देखने के प्रयास में मर गए, वो जश्न मनाता रहा, वो टीम जश्न मनाती रही। आपके मौत से किसको फर्क पड़ता है? भेड़ बकरी हो, जनता हो भेड़ बकरी।
और भेड़ बकरी के मारे जाने से किसी 18 नंबर की गंजी किसी और गंजी को, किसी भी लाल कलर की गंजी पहनने वाली टीम को, किसी पीला गंजी पहनने वाली टीम को, किसी नीला गंजी पहनने वाली टीम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके पास दौलत है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है, और देने वाला कौन? यही दर्शक जो इनका नाम करते हैं, लड़ते हैं। धोनी हमारा, कोहली मेरा, विराट मेरा, सहवाग मेरा, रोहित मेरा, हार्दिक मेरा, जो लड़ रहे हो आपस में, एक टसन ला रहे हो, इनके लिए ये देशभक्त हैं जिन्होंने सूद तक लेने का प्रयास नहीं किया। एक दर्द भरी भावना, एक ट्वीट तक नहीं हो रहा जिनसे इतनी मौतों पे। ये देश के हीरो हैं। देश के असली नायक हमारी सेना है, जिन्होंने अभी दिखाया कि किस प्रकार हम गोली खा सकते हैं और गोली दुश्मन को खिला सकते हैं। इनके सम्मान में कोई आयोजन नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, लेकिन इनके लिए कोई सम्मान नहीं किया गया, कोई सेलिब्रेशन नहीं किया गया। क्यों? पूछता है भारत, क्यों? सिर्फ सम्मान इनको ही क्यों? और हमारी देश में खेल इतना पीछे क्यों? सरकार से पूछता हूं मैं, क्यों इतना पीछे हमारे देश में पूरा का पूरा खेल? आपको बता दूं, आरसी रॉयल चैलेंज जो बेंगलुरु की टीम है, शराब को प्रमोट कर रही है। लास्ट फीफा कतर वर्ल्ड कप याद करो, जिस फीफा वर्ल्ड कप का जो प्रचारक जो था, एक बियर कंपनी यानी शराब की कंपनी थी। कतर ने वहां पे प्रमोशन से रोक लगा दिया, क्योंकि शराब वहां पे नहीं चलेगा, किसी कंपनी को हम प्रमोट करने नहीं देंगे। सोच लो। और हम खुलकर ऐसे लोगों के हाथ में टीम दे रहे हैं, आईपीएल दे रहे हैं, इंडियन प्रीमियर लीग। ये मौत की लीग बन गई, मौत की लीग है ये। सरकार को चाहिए इसके ऊपर कदम उठाए। बात यहां नहीं खत्म होती है। इस आईपीएल ने भारत के 60 से 70% युवा को सट्टेबाजी में झोंक दिया। जहां चाइना प्रोग्रेस कर रही है, जहां चाइना चांद तारों सितारों की बात कर रही है, जहां चाइना नए नए हथियार डेवलप करने की बात कर रही है, और हमारे युवा विराट, रोहित, धोनी के लिए लड़ रहे हैं। सट्टेबाजी में लाखों करोड़ों की हार हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार पूरे दुनिया में आईपीएल पे 12 लाख करोड़ तक का सट्टा लग जाता है इन 60 मैचों के दौरान। अकेले भारत में 3 लाख करोड़ का यह मार्केट है सट्टेबाजी का। 3 लाख करोड़, सोचो कितने घर फूंक दिए जाते हैं, कितने घर तबाह कर दिए जाते हैं। एक उदाहरण पेश करता हूं। चित्रदुर्ग की रंजीता, जिसका पति एक इंजीनियर था, 1.5 करोड़ का लोन उसके सर पे आ गया सिर्फ इस आईपीएल के कारण। काफी फेमस हुआ यह कहानी। लोग आने लगे घर अपना पैसा वसूली करने, ऋण वसूली करने। लास्ट में पत्नी दबाव में आत्महत्या कर ली। इस कदर डर उसकी पत्नी को समाया। झारखंड का सोनू यादव, मात्र 19 साल का बालक, 19 साल, इस आईपीएल ने उसकी जिंदगी छीन ली सट्टेबाजी के कारण। क्या पुलिस को नहीं पता सट्टेबाजी हो रही है? या सरकार को नहीं पता सट्टेबाजी हो रही है? सब मालूम है। सरकार के ही विधि आयोग ने 2018 में एक रिपोर्ट बनाकर दिया भारत सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को, कि सर सट्टेबाजी अब वास्तविकता के रूप ले चुकी है। सट्टेबाजी को रोकना इम्पॉसिबल है। तो सट्टेबाजी को लीगल कर दो, केवाईसी करा लो, कम उम्र के लोग ना खेले, और साथ ही इस पे टैक्स फिक्स कर दे कि सब लोग इसमें प्रवेश ना कर सके। नहीं तो सट्टेबाजी आप रोक नहीं सकते। विधि आयोग बात को मानती है। मैं इस बात को मानता हूं कि गवर्नमेंट ने ठीक किया, सट्टेबाजी को भारत में लीगल नहीं किया, क्योंकि हमारा देश जुआ का देश नहीं है। हमारे भारतवर्ष में एक जुए की बिसात जब हुई थी, महाभारत जब हुआ, उस जुए के कारण हुआ। उसने पूरा का पूरा सिस्टम हिला दिया, पूरा महाभारत करा दिया। तो भारत जुए के लिए नहीं बना हुआ है। भारत पे हमें गर्व है, भारत पे हमें मिसाल है। भारत सिर्फ सट्टा भारत में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, हर जगह खेला जा रहा है आईपीएल में। जो आईपीएल शुरू किया ललित मोदी, करप्शन करके विदेश बस गया। हाल में उसकी कुछ पिक्चरें एक बड़े एक्टर्स के साथ आई थी, आप कमेंट में बता सकते हैं कौन थी। सोचो, विजय माल्या जिसने इस टीम की शुरुआत की, भारत का पैसा लेके विदेश में बस गया। सोचो,
सवाल यह है कि जब 11 मौतें हुई उस समय फिर सेलिब्रेशन क्यों हुआ? सेलिब्रेशन बंद क्यों नहीं किया गया? क्या सेलिब्रेशन इतना जरूरी था? एक खिलाड़ी क्या देश से बड़ा हो गया? 11 मौत से बड़ी हो गई? जब 26 लोगों को पहलगाम में गोली मार दी गई तो भारत ने एयर स्ट्राइक किया। 11 मौतों के लिए भारत किसके ऊपर एयर स्ट्राइक करेगी? आईपीएल के ऊपर स्ट्राइक कर सकती है। अब देखना है भारत सरकार में कितना ताकत है। भारत सरकार इसके लिए क्या फेरबदल करेगी? हो सकता है आपको फेरबदल दिखाई दे। कितने दिनों तक इन लोगों को जेल में रखा जा सकता है? जब कप विराट कोहली के लिए जीता गया तो विराट कोहली के ऊपर केस क्यों नहीं? सबसे बड़ा फेस दिखाई दे रहा था। ऐसा खिलाड़ी जो विदेश में बसने की तैयारी कर रहा, हर छुट्टियों में विदेश जा रहा है नॉर्म्स को पूरा करने के लिए। जब वही एक ईमानदार खिलाड़ी बातें उठाता है, गौतम गंभीर, तो उसको ट्रोल कर दिया जाता है। ये खिलाड़ी नहीं है। भारत से मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत पैसा लेकर के ये भारत को छोड़ के जाने वाले लोग। इन 11 मौतों के जिम्मेवार में वो भी एक बराबर भागीदार है, उसके ऊपर भी केस होना चाहिए। हमारा देश सेलिब्रेशन मना रहा था। किस चीज का सेलिब्रेशन? विराट कोहली की जीत का सेलिब्रेशन था या धोनी की हार का, रोहित शर्मा की हार का, हार्दिक पांड्या का हार का, ऋषभ पंत के हार का, इन खिलाड़ियों की हार का था? क्या ये भारत के बाहर के खिलाड़ी हैं जिनकी टीमें हार गई? सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। सेलिब्रेशन होना चाहिए था जब भारत वर्ल्ड कप जीते। सेलिब्रेशन होना चाहिए जब भारत टेस्ट टीम जीते। अब इंग्लैंड जाए और जीते तब सेलिब्रेशन होना चाहिए, ना कि आईपीएल जीत करके सेलिब्रेशन होना चाहिए। अरे जीतना है तो ओलंपिक में मेडल जीतो ना। चाइना से तुलना करते हो, चाइना से बराबरी करते हो। चाइना ने तो 2024 ओलंपिक में 40 गोल्ड मेडल जीते, अमेरिका ने 40 गोल्ड मेडल जीते। हमने कितना लाया? 0। क्यों? क्योंकि हमें किसी को ध्यान ही नहीं, हमें परवाह ही नहीं है, हम वहां पे फाइट करते ही नहीं है। उनको लाइमलाइट नहीं मिलता ना, इसलिए उनको ज्यादा पैसा नहीं मिलता इसलिए। अरे हमारे देश के रेसलर तो रो रहे थे, धरना दे रहे थे, किसने सुना? कोई नहीं। वही मिस्सी में एक क्रिकेटर होता ना, पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा देश उसको कवरेज करके दिखा देता। शर्म आती है ऐसी मीडिया पे जो अन्य खिलाड़ियों को, अन्य खेल के खिलाड़ियों को किसी प्रकार का दिखाने का प्रयास नहीं करते। क्रिकेट को खुदा मान लिया। क्रिकेट जेंटलमैन गेम था, सट्टेबाजी का गेम नहीं था। और कैसे कह सकते हैं कि जहां 12 लाख करोड़ का सालाना खेल हो, वो खेल फिक्स ना हो, उस खेल के साथ छेड़छाड़ ना हो? कैसे बोल सकता? क्या चैलेंज के साथ ये बोला जा सकता है, दावा के साथ, कि छेड़छाड़ नहीं है? जबकि पहले भी श्रीशांत जैसे खिलाड़ी फंस चुके हैं, सबूत मिल चुका है। सोचने की जरूरत है, सोचने की आवश्यकता है, सभी को सोचने की आवश्यकता है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़, जिम्मेवार कौन? भारत सरकार, बेंगलुरु सरकार, कर्नाटका की सरकार, आरसीबी की टीम, या ये कथाकथित विराट कोहली? कौन है जिम्मेवार? जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी कि आगे से ऐसी घटना न हो। खेल बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन खेल की भावना में सुधार करने की आवश्यकता है और सट्टेबाजी को रोकने की आवश्यकता है, जो भारत का युवा पूरी तरह से इसमें फंस चुका है। मैं जिस धनबाद में रहता हूं, उस धनबाद में मैं देख रहा हूं सट्टेबाजी चरम पे है। मैं जिस थाना क्षेत्र में रहता हूं, उस थाना क्षेत्र में सट्टेबाजी चरम पे है। मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूं, जिस मोहल्ले में रह रहा हूं, वहां भी सट्टेबाजी चरम पर है। भारत का कोई ऐसा गांव नहीं है, भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां सट्टेबाजी नहीं होती। तो पुलिस क्या कर रही है? क्या पुलिस को पता नहीं है? क्या सरकार को नहीं मालूम है? किस प्रकार का छूट देके रखे हो? किस प्रकार का नियम बना के रखे हो? क्या नियम में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है? क्या भारत के युवा सट्टेबाज बनकर रह जाएंगे और चाइना सारा गोल्ड मेडल अपने यहां लाएगा? चाइना से कंप्लीट करने चले हैं ना, चाइना से हम कंपीट कर रहे हैं ना। कैसे करोगे कंपीट चाइना से? निकल जाते हैं एक पक्ष कि भारत ने पहलगाम के अटैक का बदला ले लिया, एक पक्ष आ जाता है कि भारत बदला नहीं ले पाया, पाकिस्तान हावी रहा। कैसे भारतीय हो, छिछोरे भारतीय? शर्म आती है ऐसे भारतीयों पे जहां पे अपने देश का स्टैंड नहीं ले पाते लोग। कुछ छिछोरे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं घर घर सिंदूर बांटेंगे, हम जीत गए। अरे अपनी मां और बहन को जाकर दो ना। सिंदूर देने का काम एक पति का है अपनी पत्नी को। दूसरे घर में जाकर सिंदूर तुम कैसे बांट सकते हो? किस हक से बांट सकते हो? शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। सिर्फ लाइमलाइट लेने के लिए सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं चल रही है। भारत कभी हुआ करता था विश्व गुरु, आज हम गुरु नहीं, आज हम क्या ही बोलूं क्या है, आप समझ गए होंगे।
बोल देने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं अपने विद्यार्थियों को इन चीजों से दूर रखें। क्रिकेट देखो, भावना से देखो, सट्टेबाजी से मत देखो। अब एक मुहिम चलाना पड़ेगा, कुछ लोगों का साथ चाहिए मुझे, जो मेरा साथ देंगे। मैं इस मुहिम में आने को रेडी हूं कि भारत में पहले हमारे क्षेत्र से, धनबाद से, इस सट्टेबाजी का बेनकाब किया जाए। इन सट्टेबाजी के हर क्षेत्र से एक लिस्ट बना करके सरकार को भेजा जाए कि कौन सट्टेबाजी में शामिल है, कौन भारत के युवाओं को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोगों का लिस्ट बनाने की आवश्यकता आ चुकी है। पूरे भारत नहीं, मैं अभी धनबाद के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप हमारे नंबर पे, इस पे कमेंट में नाम लिखकर भेजे कौन सट्टेबाजी में है, और इसको हमारे नए एसएसपी साहब जो कि बहुत तेज तरार हैं, उनको भेजा जाएगा। भेजने की जिम्मेवारी मेरी होगी। तो इस मुहिम में लग जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आप चाहते हैं कि दूसरों का भला हो, तो ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।